आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर ले, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रोब डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते, मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूंगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मा है, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की जेठानी उनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम करके जब थक कर टूट जाती तो रात को शोहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हुआ। अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 माह गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। नबीला, घुमाने मतलब कहाँ जाना है? उसने इतने रोके लहजे में पूछा कि नबीला सहम से गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला, नबीला जाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो, दिमाग ना खराब करो। यार मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चले, आप लेट जाए, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान के पाँव दबाने लगी। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सो रही थी। कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं, मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माँ क्या शुरू करती हैं ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था। सौतेली माँ के हाथों यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़वानी थी उन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफर से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए उसका जिम्मा था। वो अपना दर्द किसी पे आया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ उसे चाहिए था। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती, ये झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लोगों को सी कर हर ताना बर्दाश्त कर जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5000 दे दिया करे ना। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है ना, 5000 क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कामरान, मैं औरत हूँ ना, मेरी जरूरियात होती हैं। पैसे पास हो तो कभी बाजार जाऊँ तो अपने लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद लिया करूँ। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चिढ़ से थी नबीला से। उसने गुस्से में बोला, नबीला देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करना, वो लाभ दिया करेंगे। अलग से खर्चा चाहिए उसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दे मुझे कुछ भी, मगर फिर भी मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ, बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान आप नहीं न करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान, ये देखें कि मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ में मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था उसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ मैं। न जाने क्यों बेरुखी करता था वो। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा कर घर में फेंकने लगी।
रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई। कामरान प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली। यार जाओ, पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी। उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था कि दर्द से ना सो सकी। फजर की आजान होने लगी कि उसकी आंख लग गई। वो सोई हुई थी कि सास गालियां दे रही थी। मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था। नबीला, शर्म है तुमको? टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती, जबकि अब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो, वो खामोश हुई, किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने उसने मजदूरी की। घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। उन दिनों कहीं उससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सबके रवैये समझ रही थी। कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ ना थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर ना कर दे। लेकिन जिठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला, मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पर सर रख कर बता रही थी, कामरान आप खुश रहे। हमेशा मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना। मनहूस वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ब्याह कर ले आए। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वो हसद भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयां, दर्द बेपनाह, लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई हुई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाजें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाजें दी थी और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज दी, हमें नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज उसे कोई ना जगाए। उसके कमरे में दोपहर का खाना हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला ऊंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसे दफना दिया। कोई आंख ना रोई थी।
एक दिन उसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयां थी उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी। यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती। उसकी डायरी के कुछ जुमले। कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की। कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए बहुत तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी। वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं। मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी मैं? मेरा तो कोई है भी नहीं। बस नौकरानी बनकर मरने तक यही रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। उसे बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है। ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती। काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ, पागल एक बर्गर ही तो था। कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता? डांटने की क्या जरूरत थी? अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हो ना, तो मेरी कब्र पर जरूर आना एक बार। तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान, दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था? वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। उसके कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब माफी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे न जाने कितनी नबीला आज भी है जो अपने हमसफर की बेरूह पे जी रही है, जो दर्द सहती है, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरों, अपनी हमसफर को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द हर दुख भूल जाती है। इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी हो, कि याद रखना कयामत के दिन महशर को पूछा जाएगा।